हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मैस्कुलर टिश्यू। हम एनिमल टिश्यू के वीडियोस कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 4 टाइप के एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। एक एपिथेलियल टिश्यू था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, और कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स थे, जो कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू था। उसके ही साथ साथ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से हम एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने थर्ड एनिमल टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा है मैस्कुलर टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मैस्कुलर टिश्यू में देखेंगे क्या होता है। ये मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स से बना होता है। कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें पॉसिबल है। रिदमिकली का मतलब एक टाइम पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन इजिली हो सकता है इसमें। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरा होता है अनस्ट्रिएटेड मसल्स, और तीसरा हमारे पास होता है कार्डियक मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मतलब कार्डियक मसल्स। हमारे पास 3 टाइप के मसल्स मैस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो स्ट्रिएटेड मसल्स होता है उसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इसको हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, इसका रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होता है वो बेटा सिलेंड्रिकल होता है। ये पॉइंट याद रखना, आगे चल के एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस पॉइंट पे। सिलेंड्रिकल मसल्स होता है विच अपीयर स्ट्रिप्ड, और ये स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्रिएशन फॉर्म होते हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब जैसे सिंपली मसल्स होगा बेटा, तो उस पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर। तो इस पे स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। जैसे ये डार्क बैंड्स है और ये लाइट बैंड्स। आगे चल के तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा, एक्टिन और मायोसिन 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जहां पे ये प्रेजेंट होता है वो डार्क बैंड बन जाते हैं और बाकी लाइट बैंड बन जाता है। तो लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर तुम लोगों को कभी पूछा जाए व्हाई स्ट्रिएटेड मसल्स इज नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा है कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। मतलब अगर एक सिंगल मसल होगा, जैसे यहाँ पे तुम लोगों को डायग्राम में इजिली दिखाई दे रहा है बेटा, तो अगर एक सिंगल मसल होगा तो मसल में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से वही लिखा हुआ है कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। बेटा ये सब पॉइंट्स तुम लोगों को तब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलोंगेटेड सेल्स है, सिलेंड्रिकल होता है, स्ट्रिप्ड होता है, या फिर इसमें न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं। अगर बाई चांस तुम्हारे पास अगर ऐसा डायग्राम बना के दे दो, तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना रहे, तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोगों को करेक्टरिस्टिक फीचर्स पता हो कि मैस्कुलर टिश्यू होता क्या है, उसमें स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये बंडल्स में प्रेजेंट होता है। मतलब एक सेल के साथ एक मैस्कुलर टिश्यू जो होगा, स्ट्रिएटेड मसल्स होगा, उसके साथ मतलब ऐसे एक ही नहीं होता, इसी के साथ एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा। तो बंडल्स में प्रेजेंट होता है और कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। इसके जस्ट ऊपर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, कवर्ड होता है। स्ट्रिएटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं बिकॉज स्ट्रिएटेड मसल्स आर फाउंड अटैच्ड टू द स्केलेटन, क्योंकि ये जो है अटैच्ड होता है स्केलेटन के साथ, मतलब हमारी हड्डियों के साथ अटैच होता है, इसलिए इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, हमारे आर्म्स और लेग्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, आर्म्स और लेग्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मूवमेंट में हेल्प करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। आगे हम इसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। हमारे बॉडी पार्ट्स के कोई भी ऐसे ऑर्गन्स जो हम अपने मर्जी से, जैसे ये मेरा हाथ है, मैं इसको कंट्रोल कर पा रही हूँ कि मैं अपना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ फिर रिलैक्स कर लूँ सिंपली। तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन जिसको हम सिंपली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अपने विल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी अनुसार कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो कि हमारे पास दिया हुआ है स्ट्रिएटेड मसल्स, और ये सिंपली हो गया हमारे पास स्ट्रिएटेड मसल्स, इसमें न्यूक्लियाई हैं, और ये हो गया स्ट्रिएशंस जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड होता है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क पैचेज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्ट्रिएटेड मसल डिस्कस कर चुके हैं, हम अनस्ट्रिएटेड मसल डिस्कस करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट मसल, कार्डियक मसल डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास है अनस्ट्रिएटेड मसल्स मेड अप ऑफ स्पाइंडल शेप सेल्स। स्पाइंडल शेप मतलब इस तरीके से अगर कोई सेल है तो ये स्पाइंडल शेप्स होता है।
स्पैंडल सेल का बना होता है और इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, उसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा। डू नॉट हैव स्ट्रिएशंस, इसमें स्ट्रिएशन नहीं होता है, इसी वजह से हम इसको अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन नहीं प्रेजेंट होता है तो ये स्मूथ भी होता है, इसलिए स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, इसी के साथ साथ इसको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्योंकि ये जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स है बेटा, इसको हम अपने मर्जी के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनवॉलंटरी मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल के 3 नाम हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी। स्ट्रिएटेड मसल के हम 3 नाम डिस्कस किए थे, एक था स्केलेटल मसल और दूसरा था स्ट्रिएटेड मसल और तीसरा था वॉलंटरी मसल्स। ये रहा तुम्हारे पास, ये मसल है अनस्ट्रिएटेड, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होंगे क्योंकि ये अनस्ट्रिएटेड मसल्स है। ये स्पैंडल शेप का है, ये देखो इधर दोनों साइड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बहुत सारे तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल क्या होता है, और कार्डियक मसल से कार्डियक वर्ड याद रखना है तुम लोगों को हमेशा बेटा, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा। कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। कैपेबल ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब टायरलेसली वर्क कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमंस के लाइफ में। मतलब जो तुम्हारा और मेरा हार्ट है, हम कितना भी सो जाएं पर ये कॉन्टिन्यू वर्क करता है, इसलिए कहा जाता है टायरलेसली वर्क, मतलब थ्रू आउट द लाइफ। लिखा हेल्प इन द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी सारी के सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। इनवॉलंटरी होता है क्योंकि अगर हम चाहें भी कि हमारा हार्ट जो है वो पंप ना करे तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, इसलिए हम इसको इनवॉलंटरी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाता है कि हम कार्डियक मसल्स को क्यों कहते हैं कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है ये स्केलेटल मसल्स के। क्योंकि बेटा जब हम पीछे डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हम पढ़े थे वो सिलेंड्रिकल होता है और स्ट्रिएटेड होता है। देखो एक बार दिखा दूं तुम लोगों को, ये रहा सिलेंड्रिकल होता है ये, और आगे मैंने तुम लोगों को बताया कि स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे वही चीज दिखा है, क्वेश्चन आता है कि वाई कार्डियक मसल्स इज नोन एज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स। तो यही रीजन है क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल होता है, बीइंग इन सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रिएटेड। और सेल्स आर ब्रांच, ये ब्रांच में होता है कि अगर एक सेल ऐसे प्रेजेंट होगा बेटा तो इसी के साथ अटैच होगा दूसरा और तीसरा भी ऐसे अटैच होगा। इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर पे एक ही न्यूक्लियस होता है, मेनी न्यूक्लियाई नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो अभी तक हम डिस्कस करे हैं अच्छे से इसको रिवाइज करो तुम लोग, सारी चीज़ों का नोट्स बनाते चलो, कंटिन्यू हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा नर्वस टिश्यू के ऊपर, क्योंकि एनिमल टिश्यू को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।